नमस्कार साथियों, आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की महत्वपूर्ण इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जोड़े हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तारों की प्रतिरोधकता 5 ओम और 20 ओम है तो दोनों तारों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। साथियों, हमें यहाँ पे दिए हैं दो तारों के प्रतिरोध दिए हैं और उनकी त्रिज्या पूछी है और हमें वह समान पदार्थ अर्थात उसका विशिष्ट प्रतिरोध रो और लंबाई एल क्या दी गई है, समान दी गई है। तो साथियों, जैसा कि हमने पढ़ा है, प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध गुणा में लंबाई बटे उसका कटाक्ष क्षेत्रफल। हमें दो तारों का प्रतिरोध दे रखा है और हमें क्या कह दिया, समान पदार्थ और लंबाई के है। तो मान लेते हैं 1 ओम सेमी और 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो हम मान लेते हैं साथियों R बराबर 1/A और A यहाँ पे क्या है, कटाक्ष क्षेत्रफल, जिसको क्या कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो साथियों R1/R2 बराबर पाई आर 2 की स्क्वायर बटे पाई आर 1 की स्क्वायर। यहाँ पे 2 कैसे दे दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1/A1 और इसके नीचे दूसरा रखेंगे तो ये जो A2 आएगा ये ऊपर चला जाएगा। तो साथियों, हमें क्या दिया, R1 का मान कितना दे रखा है, 5 ओम, R2 का मान 20 ओम दे रखा है। पाई से पाई कट गया, R2/R1 इसका वर्ग। अब साथियों इसका मान करेंगे तो 5 एकम 5, 5/4 अर्थात उसका बाद इसका वर्गमूल कर देंगे तो वर्गमूल करने के बाद इसका मान क्या आ जाएगा, R2/R1 का मान आ जाएगा 1/2 अर्थात हम कह सकते हैं R1/R2 का मान कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। और यह हमारे ऑप्शन 1 में सही मिलान कर रहा है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, परंतु परीक्षा में आजकल ऐसे ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने लगे हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यदि 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो साथियों, यहाँ हमें दे रखा है वोल्टेज 120 वोल्टेज, प्रतिरोध कितना दे रखा है, 60 ओम दे रखा है। पूछा क्या है, शक्ति हमें पूछी है। तो हमने पढ़ा है साथियों P बराबर V गुणा में I। यहाँ पे V वोल्टेज, P शक्ति और I धारा है। धारा का मान दिया नहीं है तो P बराबर V, धारा की जगह हम रख लेंगे V/R, तो हो गया V²/R। हमें वोल्टेज कितनी दे रखी है, 120 गुणा में 120, प्रतिरोध का मान कितना है, 60 है। 60 से काट दिया 2, 60 दूनी 120, 120 दुए 240 शक्ति है, तो हमें किस में आ जाएगी, वाट। तो साथियों 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम होगा तो इसकी शक्ति क्या होगी, 240 वोल्ट होगी। इस प्रश्न का सही आंसर है 240 वाट। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकाश प्रणाली को नीचे प्रदत्त चिन्ह द्वारा सूचित किया गया है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके सामने ये सिंबल दे रखा है, ये सिंबल किसका है, नियॉन लैंप का है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सिंबल से संबंधित भी महत्वपूर्ण सवाल परीक्षा में पूछे जाने लगे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है। तो साथियों, हमारे घरों में उपयोग की जाने वाली ट्यूबलाइट में को स्टार्टिंग वोल्टेज अधिक आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें परिपथ और
ट्यूबलाइट के बीच के अंदर क्या लगाते हैं, चौक या चौक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्यूबलाइट को वोल्टेज वृद्धि के लिए चौक का उपयोग किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, चित्र में प्रदर्शित प्रेपथ का शक्ति गुणांक का मान कितना होगा। हमें दिया गया है प्रतिरोध का मान 3 ओम और एक्सेल इसका मान कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। हमें पूछा गया है कोस फाई अर्थात पावर फैक्टर का मान पूछा है। पावर फैक्टर को हम दर्शाते हैं कोस फाई, जिसका मान है प्रतिरोध बटे इम्पीडेंस। तो साथियों हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इम्पीडेंस ज्ञात करना पड़ेगा, जिसका सही आंसर क्या होता है, फॉर्मूला Z बराबर प्रतिरोध का वर्ग और उसके बाद प्रेरकत्व प्रतिघात का वर्ग और इसका अंडर रूट। तो साथियों इम्पीडेंस का फॉर्मूला है प्रतिरोध की स्क्वायर प्लस प्रेरकत्व प्रतिघात की स्क्वायर और इसका वर्गमूल। हमें क्या दे रखा है, Z का मान निकालेंगे तो प्रतिरोध का मान दे रखा है 3 का वर्ग प्लस में प्रेरकत्व प्रतिघात का मान कितना है, 4 ओम, तो 4 का वर्ग और इसका अंडर रूट। तो साथियों आ गया 3 तिया 9 प्लस में 16 का वर्गमूल अर्थात 25 का मान कितना आ जाएगा, 5। हाँ तो हमारे पास इम्पीडेंस का मान कितना आ गया, 5 ओम आ गया। अब हमें क्या पूछा है, पावर फैक्टर का मान पूछा है। तो पावर फैक्टर cos फाई बराबर प्रतिरोध का मान कितना है, 3 ओम और इम्पीडेंस का मान कितना है, 5 ओम। लगाई दशमलव उतारी शून्य, 6 5 30, तो अर्थात 0.6 क्या आ गया, इस परिपथ का पावर फैक्टर आ गया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन है बी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति का मान क्या होगा। तो साथियों जैसा कि हमने पढ़ा है, भारत में 230 वोल्टेज के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति की मानक आवृत्ति का मान कितना है, 50 हर्ट्ज है। अब बात की जाए इसके मान में कितनी कमी या बढ़ोतरी हो सकती है, तो ±3% इसकी फ्रीक्वेंसी की टॉलरेंस जो कि भारत में उपयोग की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। अगला हमारा प्रश्न है, 0 वाट की लैंप कितनी खपत करता है। यह प्रश्न दिल्ली मेट्रो विद्युत विभाग भर्ती और रेलवे टेक्नीशियन में कई बार पूछा जा चुका है। तो जो अपने घर में 0 वाट का बल्ब होता है वो लगभग 15 वाट शक्ति की खपत करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पे यह प्रश्न इलेक्ट्रॉनिक्स का है। इसमें पूछा गया है, जब चतुर्संयोजी तत्व होते हैं अर्थात अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर जब त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व को मिलाया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो साथियों इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डोपिंग। क्या डोपिंग कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी। एक शुद्ध अर्धचालक के अंदर अशुद्धताएं मिलाई जाती है तो इस अभिक्रिया को डोपिंग अभिक्रिया कहा जाता है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्ध्य के क्रम में होती है। हमें पूछा गया एक पीएन जंक्शन डायोड है, एक पी और एक एन, इनके बीच के अंदर जो स्पेस क्षेत्र है जहाँ पे आवेश एक दूसरे को संग्रहण या ग्रहण आवेश छोड़े जाते हैं, तो इसका स्पेस क्षेत्र का मान 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए। अगला हमारा प्रश्न है,
अगला हमारा प्रश्न है, दिया गया प्रतीक निम्न में से किस डायोड को दर्शाता है। तो साथियों यहाँ पे इस एनोड और कैथोड है और इसके जो कर्व है इनको घुमाने, इस तरीके घुमाने का तात्पर्य क्या है, स्कॉटकी डायोड से। जिन्ना डायोड का होता तो इसका ऐसे और इस तरीके से इसको घुमाए दिया जाता है। तो ये जो सिंबल आपके सामने स्कॉटकी डायोड का है। तो साथियों आज की महत्वपूर्ण क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।